जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में भक्तों आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मंगलवार को तीज है, जिस त्यौहार का हम साल भर से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं भक्तों, वो दिन आ गया है। उस दिन हम निर्जला उपवास करते हैं और फिर 16 श्रृंगार करके माता रानी और भोलेनाथ का पूजा करते हैं। उनके श्री चरणों में 16 श्रृंगार अर्पण करते हैं और उनका भोग प्रसाद मीठा से पूजन करते हैं और उनके श्री चरणों में हम यही दुआ करते हैं, यही मांगा करते हैं कि हे नाथ, हे माँ, हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो और कभी किसी की उनको नज़र ना लगे। इसी तरह हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और निर्जला व्रत रहते हैं। अब मैं भक्तों आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे मन में आ गई है, तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। इस बात से किसी के भी मन को ठेस न पहुँचे। अगर हमारे मांग में सिंदूर है भक्तों तो किसकी देन है, हमारे गले में मंगलसूत्र है तो किसकी देन है, हमारे हाथों में चूड़ी है तो किसकी देन है, और हम समाज में सिर ऊंचा करके चलते हैं तो किसकी देन है। ये एक माँ की देन होती है, क्योंकि माँ ही हमें सिंदूर दान करती है, अपने जिगर के टुकड़े को हमें सौंप देती है। तो क्या ये माँ का योगदान नहीं हुआ? भगवान का तो योगदान होता है भक्तों, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, हमारी जोड़ी बनाता है, वो तो हमारे जन्मदाता हैं, संसार को चलाने वाले हैं। उसके बाद एक माँ भी होती है जो हमारे जीवन को सुखी और शांति और गृहस्थमय जीवन बनाती है। और जब हम अपने गृहस्थ में कदम रखते हैं तो उसी माँ को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों, क्योंकि मैं कथाओं में देखती हूँ कि वृद्ध माँ रोते रोते जाती हैं, कहती हैं कि हमारे बेटे ने बहू की वजह से घर से निकाल दिया। क्या ये नारी के आत्मसम्मान की बात नहीं है? क्या ये नारी के इज्जत पे कलंक नहीं है भक्तों? ये हम नारियों को इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें उस माता का एहसान मानना चाहिए कि जिसकी वजह से आज मैं अपने गृहस्थ में आनंदित होकर जी रही हूँ और समाज में सर उठा के उसके बेटे के साथ चलती हूँ। उस माँ के चरणों में वंदन करना चाहिए, बार बार प्रणाम करना चाहिए कि भगवान के बाद ये उसी माँ की देन है कि जो हम अपने गृहस्थ में आनंदित रहते हैं। क्योंकि जब हमारे रिश्ते बनाए जाते हैं तो इसमें न जाने कितनों का योगदान रहता है। सबका योगदान है, लेकिन माँ का योगदान जैसा कोई योगदान नहीं है। इसलिए हमें कभी भी अपने सासू माँ का अनादर नहीं करना चाहिए भक्तों। जिस तरह हम अपने पति के लिए उपवास करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह हमें अपने सास ससुर का भी देख रेख करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। क्योंकि हमारा पति किसका अंश है? उसी माँ और पिता का अंश है, जिसके अंश के साथ हम अपने गृहस्थ में आनंद रहते हैं और कि हम उन्हीं को अपने से दूर कर देते हैं। ये गलत बात है। हम नारियों को इस तरह नहीं करना चाहिए। जानती हूँ कि हर घर का यही हाल है, एक की गलती नहीं होती है, सबकी गलतियाँ रहती हैं। लेकिन इस बात को हम बहुओं को समझना चाहिए, क्योंकि घर को चलाने वाली सबसे ज़्यादा हाथ एक नारी का होता है। इसलिए नारी को हर बात को संभालना चाहिए। ये आजकल कथाओं में कई प्रकार के बात बताए जाते हैं, उन सब पे अमल करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय शांति होगा और ना हमारे पति का मन दुखी होगा, ना हमारे सास ससुर का, ना खुद का हमारा। क्योंकि जब हम उन्हीं के बच्चों के साथ उन्हीं के गृहस्थी में रह के उनको अगर दूर कर देंगे तो क्या हमारा मन संतुष्ट रहेगा भक्तों? कभी भी हमारा मन संतुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितना आप अपने पति को सम्मान देते हैं उससे कहीं ज़्यादा उस माँ बाप को सम्मान दिया करिए, जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को सौंप के हमारे जीवन को सुख दिया और हमें अपने गृहस्थी में अपने जीवन में शामिल किया। ऐसे माँ बाप के चरणों में मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि एक नारी मैं भी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं भक्तों। अगर गलतियाँ हो जाएं तो इसको स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं। अपने बड़ों से हमें अपने गलतियों का क्षमा मांग लेना चाहिए, इसी में हमारी संतुष्टि है और हमारे परिवार का सुख है।
हमें अपने परिवार का सुख देखते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए, ताकि हमारा आत्मा भी संतुष्ट रहे और परमात्मा भी संतुष्ट रहे। इस बात से किसी को ठेस न पहुँचे, क्योंकि हम नारियों का सवाल है, इस समाज का सवाल है, इस संसार भारत देश का सवाल है। इस भारत देश के नारियों का हर देश विदेशों में सम्मान है, हमारा बड़ा नाम होता है। उसी तरह हमें काम भी करना चाहिए। किसी प्रकार से भी हमें ऐसा किसी प्रकार का कोई काम न करे कि जिससे हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाए भक्तों। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस वीडियो को देखकर अगर एक भी घर में खुशियाँ आती हैं या एक भी बहू अपने सास ससुर से अपने गलतियों का क्षमा मांग लेती है या उनकी सेवा करती है प्रेम सहित, तो इससे ये मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा होगी, क्योंकि उन्हीं का बल है, उन्हीं का बुद्धि है। मैं तो हीन हूँ, दीन हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कहूँ क्या बोलूँ। ये वही करने कराने वाले हैं, जिससे कि हमारे भी जीवन में सुधार हो और आप सबके भी जीवन में सुधार हो। इसलिए इस बात का किसी को बुरा न लगे, और बुरा लगे तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ भक्तों। जय श्री बालाजी महाराज।